बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्क़ी वअखरिजनी मुखरज सिद्क़ी वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमने इसम को ज़माइर से मिलाया, ज़माइर मुत्तसिला से। तो अब हम थोड़ा सा इनका अजवा भी करके देख लेते हैं ताकि हमें इनको और गहराई तक समझने का मौका मिले। रब्बुहु, रब्बु एटिपिकल इसम है, इसको हम हु से अलग कर देंगे। रब्बु अदद में वाहिद है, जिसमें मुज़क्कर है, जैसे हमने कहा वसत में एटिपिकल है और इसका इराब वो रफ़ा है, यानी इस पर पेश है। अब जब हु की ज़मीर है, इसको हमने भी फ़िलहाल अलग किया है, तो हु वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है और ये ज़मीर मुत्तसिल है, यानी इसका अदद वाहिद है, जिन्स इसकी मुज़क्कर है, पोजीशन इसकी गायब की है, यानी ये मौजूद नहीं है। तो जब दोनों को मिलाया तो ये बन गया रब्बुहु, उसका रब। और इस तरह जब इसम दो इसम साइड बाय साइड होते हैं, हमने पढ़ा, और पहला एटिपिकल होता है तो दूसरा इसम जब उसके साथ मिलता है तो वो मजरूर होता है। तो ज़मीर जो है वो अपनी हालत तब्दील नहीं करती और हमें उसको मजरूर समझना पड़ता है। तो ये बन गया ताल्लुक़ की जोड़ी का पैटर्न, और ये हो गया मुरक्कब इज़ाफ़ी। ताल्लुक़ की जोड़ी को हम मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। इसी तरह दीनो हु, दीनो इसम है, अदद में वाहिद है, मुज़क्कर है और एटिपिकल है और इसका भी इराब रफ़ा है। और जब ये हु की ज़मीर के साथ मिला तो इससे भी ताल्लुक़ की जोड़ी बन गया। और यहाँ पे भी हम फिर कहेंगे कि हु को हम मजरूर समझेंगे, इसका जर हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये छुपा हुआ जर है इसका, क्योंकि ज़माइर अपनी के हालत नहीं बदलती। किताबुहु, किताब इसम है, अदद में वाहिद है, जिन्स में मुज़क्कर है, एटिपिकल है और इसका इराब भी रफ़ा है। और इसके साथ हु की ज़मीर मिल गई तो ये भी ताल्लुक़ की जोड़ी बन गई। इसी तरह रब्बुहा, तो ये भी ताल्लुक़ की जोड़ी ही बनेगी, क्योंकि रब्बु, जैसे हमने रब्बु का बार बार अजवा किया कि वो इसम है, अदद में वाहिद है, मुज़क्कर है, एटिपिकल है, और हा ज़मीर मुत्तसिल है और अदद में वाहिद है, जिन्स में मुअन्नस है और इसकी पोजीशन गायब है। और इसका इराब, क्योंकि इससे पहले एटिपिकल इसम है तो इसका इराब भी जर है, जबकि हमें इस पर तो यहाँ नसब नज़र आ रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि ये हालत जर में ही है, क्योंकि इससे पहले एटिपिकल इसम है। तो इसी तरह सारी तीनों हा और किताबुहा को भी हम अजवा इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने किया। ये अजवा आप लोग ख़ुद कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा अजवा कर लेंगे। मन, एक बार फिर बता दूं, हर्फ इस्तिफ़हाम है, हमेशा सदारत मांगता है, यानी कि जब सवाल के तौर पर आएगा तो ये हमेशा शुरू में होगा और कभी भी दरमियान में नहीं होगा, और जब दरमियान में होगा तो इसके मायने बदल जाएंगे और ये इसमें मौसूला बन जाएगा। माँ का मतलब है क्या, और माँ जो है वो सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी हर्फ इस्तिफ़हाम में से है। और जब हम मन रब्बुहा का जवाब देंगे तो हमने कहा रब्बुहल्लाहु, यानी रब्बुहा को अलग करेंगे और अल्लाह को अलग कर देंगे, और रब्बुहा को भी रब्बु अलग, हर हा को अलग, यानी कि 3 टुकड़ों में ये बनेगा। तो रब्बुहा, तो हमने पहले अजवा किया, रब्बु एटिपिकल इसम है, वाहिद है, मुअन्नस है और इसका इराब रफ़ा है। हा ज़मीर मुत्तसिल है, वाहिद है, मुअन्नस है और इसकी पोजीशन गायब है और इसका इराब छुपा हुआ जर है।
اور اللہ جو ہے وہ اس میں جلالہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں ہوتی، مگر جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں واحد ہے، اور اس میں معرفہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہی یہ کہ اس کا اعراب جو ہے وہ رفع ہے۔